न्यूमेरिकल नंबर 3 जब हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास कुछ यूं है कि न्यूमेरिकल नंबर 3 को मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे। अब देखिए बेटा स्टूडेंट्स कि न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है, कहता है 2013 में आ चुका है ये। टू रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओहम एंड 2 ohm are connected in parallel, ठीक है, with a 9 volt battery, calculate the charge and power dissipated in each resistor। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे चार्ज करंट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी करंट मतलब करंट कैलकुलेट करना है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करना है इन ईच रेजिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि करंट दो तरह से आएगा, I1 एंड I2, ये दोनों कैलकुलेट करना है। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करनी है, तो P1 और P2। अच्छा, तो इसका में ये बात याद रखिएगा कि बेटा यहाँ पे हमारे पास जो करंट कैलकुलेट करेंगे, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस बल्कि अलग अलग रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक R1 आएगा I1 के लिए और R2 आएगा I2 के लिए, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से हमारे पास है। देन इसके बाद हम अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलें, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरह है कि न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस डिफाइन करूंगा, देन उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 के लिए आपके पास कुछ ऐसे कंडीशंस है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 3 जो 2013 की है वो आपके अपने घर के लिए है, मतलब वो आपका होमवर्क है। ये आप प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो आपने क्या करना है, होमवर्क में करके मुझे दिखाना है, ठीक है। अब देखें, इसके बाद हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक नया जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट आएगा, हम उसकी बात करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, कहता है व्हेन रेजिस्टर्स वैल्यू आर सेम, मतलब किसी भी सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में अगर रेजिस्टर्स बहुत सारे लगे हुए हैं, मतलब 2 3 4 या 10 रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो अगर 10 रेजिस्टर्स की वैल्यूज अगर सेम हो जाएं, चाहे वो सीरीज कनेक्शन हो चाहे वो पैरेलल कनेक्शन हो, तो उन तमाम रेजिस्टर्स को सॉल्व करने के लिए हम एक कंबाइन फार्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब अगर 10 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सीरीज कनेक्शन की बात करता हूँ, सीरीज कनेक्शन में 10 रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो हर एक रेजिस्टर की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 2 है, तो 10 नंबर ऑफ रेजिस्टर हो जाएगा, और 2 जो है वो ईच रेजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, वो 20 ओहम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कहीं पर अगर पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास 10 रेजिस्टर लगे हुए हैं और हर एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 200 है, और नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने हैं, 10 हैं, तो 200 ऊपर आएगा, नीचे के हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये फार्मूला तभी वैलिड है जब हमारे पास सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टर की वैल्यू हमारे पास कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। एन का मतलब, स्मॉल एन का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, एंड कैपिटल आर का मतलब क्या है, गिवन वैल्यू ऑफ सेम रेजिस्टर्स, ये जो कैपिटल आर है, ठीक है। और ये जो आर प्राइम है, आर प्राइम बेसिकली हमारे पास उसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी या टोटल रेजिस्टेंस होगी। अब देखें, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। इस न्यूमेरिकल नंबर 4 को पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। अब सुनिएगा कहता है अ 12 ओहम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, विद अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ 10 रेजिस्टर्स। मतलब एक 12 ओहम का रेजिस्टर है, वो कनेक्ट है सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट है किसके साथ, उन तमाम रेजिस्टर के साथ, ठीक है, उन तमाम रेजिस्टर के साथ जो रेजिस्टर आपस में किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ हैं, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा, तो डायग्राम दिखा के इंशाल्लाह आपको अच्छी बात समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा कि मतलब एक 12 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में किसके साथ, उन तमाम रेजिस्टर के साथ जो कि 10 रेजिस्टर हैं, और वो 10 के 10 रेजिस्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, और हर एक रेजिस्टर की वैल्यू ईच ऑफ 200 ओहम, मतलब हर एक रेजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, वो हमारे पास क्या है, 200 ओहम। अच्छा, आगे उसने क्या कहा, कहता व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, मतलब टोटल हमारे पास इस सर्किट में
कितने रेजिस्टर लगे हुए हैं? एक हमारे पास क्या है 12 ओम का एक, और 10 रेजिस्टर लगे हुए हैं, हर एक की वैल्यू कितनी है? वो है हमारे पास 200। तो 10 रेजिस्टर ये हो गए और एक रेजिस्टर ये हो गया, तो टोटल रेजिस्टर हमारे पास कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, अब आगे देखें। यहाँ पर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इस पॉइंट को समझिएगा स्टूडेंट्स, कि ये जो हमारे पास नंबर 1 वाली लाइन है, ठीक है, तो नंबर 1 वाली लाइन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 12 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज के साथ, मतलब इसके बिल्कुल एक ही रास्ते में वो 10 रेजिस्टर आएंगे जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। ठीक है, तो हम जरा इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, देन फिर आपको ज्यादा अच्छी बात समझ में आएगी। अब देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में आप देखिएगा कि पहला रेजिस्टर R1, फिर R2, R3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब ये सारे के सारे रेजिस्टर हमारे पास यहाँ पर क्या है? R1 से लेकर R10 तक लगे हुए हैं, ये हमारे पास है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, और इन्हीं के साथ उसी रास्ते में आगे चल के एक और रेजिस्टर लगा हुआ है जो कि 11वां रेजिस्टर है, वो हमारे पास कैसा है? सीरीज में। देखो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आएगा कोई भी करंट, तो इन सब को एक में से फॉर एग्जांपल वोल्टेज होते हुए या करंट गुजरते हुए जब यहाँ जाएगा, तो यहाँ से एक ही रास्ता पड़ रहा है, मतलब अगर R1 आएगा तो वो भी R11 से गुजर के आएगा, R2 से करंट आएगा तो वो भी R11 से होकर जाएगा, अगर R3 से आएगा तो वो भी R11 से होकर जाएगा। तो मतलब इन तमाम रेजिस्टर्स के या इन तमाम रेजिस्टर में से गुजरने वाला जो करंट है या जो वोल्टेज है, उन तमाम का रास्ता यहाँ पर क्या है? एक है। तो आगे जो हमारे पास यहाँ पर R11 जो है वो ये सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है, बाकी ये सारे यहाँ पर कैसे हैं? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ हैं। ठीक है, अच्छा अब फिर आगे देखें। अब हमारे पास यहाँ पर इसके अगर मैं डाटा की बात करता हूँ, तो डाटा में हमारे पास यहाँ पर क्या है और हमें क्या करना है? इसी का टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब आगे देखें, यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 एंड सो ऑन R10। R10 तक की अगर बात करते हैं तो ये R1 से लेकर R10 तक तमाम की तमाम वैल्यूज हमारे पास कितनी कितनी है? 200 ओम की। ठीक है, और R11 की वैल्यू हमारे पास कैसी है? वो हमारे पास है 12 ओम की। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है नेट रेजिस्टेंस, मतलब R कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जरा फार्मूला समझिएगा कि इसमें फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे और इस सर्किट डायग्राम को हमने सॉल्व कैसे करना है। अब आगे देखें, पहली बात तो ये कि उसने कहा फर्स्ट वी सॉल्व रेजिस्टर्स फ्रॉम R1 टू R10। अच्छा बेटा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर सीरीज कनेक्शन में लगे हों रेजिस्टर या पैरेलल कनेक्शन में लगे हों, तो जहां पर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर सेम कनेक्शन में लगे हों तो पहले उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, R1 से लेकर R10 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर अगर हमारे पास सेम कनेक्शन में लगे हुए हैं तो पहले सेम कनेक्शन वाले को सॉल्व करेंगे, देन फिर नेक्स्ट वाले रेजिस्टर की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फर्स्ट वी सॉल्व रेजिस्टर फ्रॉम R1 टू R10। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पर तो स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास यहाँ पर कुछ यूं है कि फर्स्ट वी सॉल्व रेजिस्टर्स फ्रॉम R1 टू R10 which have same values 200 ohm। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट पेज पर इसको मजीद फर्दर सॉल्व किया हुआ है मैंने, ये जरा देखिएगा। देन वी कैन यूज रेजिस्टेंस फार्मूला फॉर पैरेलल कनेक्शन व्हेन रेजिस्टर्स हैव सेम वैल्यूज। ठीक है, तो R1 से लेकर R10 तक का तमाम के तमाम रेजिस्टर हमारे पास कैसे हैं? सेम है। तो सेम होने की वजह से और ये उनकी तमाम की वैल्यू सेम है, और तमाम की वैल्यू सेम होने के साथ साथ उनका कनेक्शन भी आपस में कैसा है? पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? R प्राइम इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N। ये वाला पैरेलल कनेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी प्रीवियस जो है वो हमने इसको देखा था। ठीक है, अच्छा इसके बाद
अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड फार्मूला यूज करूँ तो सेकंड फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, देन सेकंड फार्मूला इज फॉर सीरीज कनेक्शन। अच्छा, सीरीज कनेक्शन कैसे होगा वो मैं आगे चल के अभी आपको बताता हूँ कि सीरीज कनेक्शन कैसे होगा। बट यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, R इज इक्वल टू R11 और प्लस R प्राइम। अच्छा देखो, अब मैं सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, देखें सोल्यूशन में फॉर R प्राइम एज वी नो दैट R प्राइम इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय, ये हो गया मेरे पास स्मॉल n। तो सिंस यहाँ पर हमारे पास क्या है, n की वैल्यू क्या है 10, बिकॉज R1 से लेकर R10 तक, मतलब R1 से लेकर R10 तक जो है वो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, वो हैं 10। तो स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हर एक रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, वो है 200 ओम। तो यहाँ पे R की वैल्यू 200 और स्मॉल n की वैल्यू 10 जब मैंने पुट की तो हमारे पास यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 10 किया तो हमारे पास यहाँ पर R प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई, वो 20 आ गई। ठीक है, अच्छा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये जो जितने भी हमारे पास R1 से लेकर ये R10 तक, इन तमाम को कंबाइन करके मैंने क्या कर दिया, R प्राइम बना दिया। ठीक है, जो कि आपको आगे नजर भी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा R प्राइम इज द पैरेलल कनेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ R1 टू R10। मतलब यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे थे R1 से लेकर R10 तक के, उन तमाम रेजिस्टर्स को मैंने मिला के यहाँ पर क्या कर दिया, R प्राइम बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे R1 से लेकर R10 तक की टोटल रेजिस्टेंस क्या मिलेगी, 20 मिलेगी। तो अभी भी हमें ये फाइनल सर्किट तक नहीं पहुंचे हम, फाइनल सर्किट तक हमने पहुंचना है, टोटल मतलब एक फाइनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो देखो R11 हमारे पास कितना था, 12 था, और R प्राइम जो अभी हमने निकाला वो हमारे पास क्या है, ये 20 ओम है। अब देखो स्टूडेंट्स कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको मजीद फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब ये कनेक्शन हमारे पास यहाँ पर कैसा नजर आ रहा है, सीरीज। क्योंकि देखो यहाँ से जब ये चार्ज निकलेगा या करंट निकलेगा तो वो पहले R प्राइम से गुजरेगा, फिर R11 से गुजरेगा। तो ये करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा फॉर R, मतलब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक R बनाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा फॉर R above connection is series, then R is the series combination of R11 and R prime। मतलब इन दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पर R कह दिया तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो सीरीज कनेक्शन फार्मूला वो क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू R11 और प्लस R प्राइम, जो कि अभी अभी फार्मूलाज में मैंने ये वाला फार्मूला आपको दिखाया था। तो सिंस करके हम कह सकते हैं कि R11 इज इक्वल टू 12 ओम, R प्राइम इज इक्वल टू 20 ओम। इन दोनों फार्मूलाज को उठा के हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या है, R इज इक्वल टू R11 कितना हो जाएगा 12, और R प्राइम की वैल्यू क्या है 20 पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद फाइनली हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 12 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 ओम हो जाएगा। मतलब देखो पहले हमारे पास यहाँ पर इस तरह था कि एक R11 था, फिर R1 से R10 था। तो R1 से R10 को जब हमने सॉल्व किया तो वो R प्राइम बना, फिर R प्राइम को और R11 को जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास इस तरह करके R बन गया। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस, मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली कि इस पूरे के पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, 32, जो कि आपको नजर आ रही है। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज R इज इक्वल टू 32 ओम करके आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 4 भी जो है वो क्या हो गया, वाइंड अप हो गया।